अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीएसएल के धुआंधार और बड़े मज़ेदार मैचेस देखने को मिल रहे हैं और एक जानिब हमें ये देखने को मिल रहा है कि पेशावर ज़ल्मी अपना कल का मैच जीत गया है, तो लाहौर कलंदर जो है अपनी पुरानी जो फॉर्म है उसमें वापस आ गया है और उन्होंने बैक टू बैक 5 मैचेस हार दिए हैं और अब पता नहीं कि टूर्नामेंट में वो आगे सरवाइव कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि अभी आगे उनके पास मेरे ख्याल में 4 से 5 मैचेस ही बचे हैं और जबकि दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर जो हैं वो टॉप 2 स्पॉट पर बैठे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि लाहौर कलंदर के लिए वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो जिससे वो डील नहीं कर पा रहे और ये 5 मैचेस वो बैक टू बैक हार गए हैं। तो अगर बात की जाए इन 5 मैचेस की, तो इनमें 2 मैचेस ऐसे थे जो कि लाहौर कलंदर बहुत ही क्लोज मार्जिन से हारे हैं और वो जीत सकते थे। जैसे इनका जो कल के मैच से पहला वाला मैच था उसमें आखिरी बॉल पे 1 रन रह गया था और वो एज निकल गया, जिसमें हारिस रऊफ ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ा और उसके बाद वो इंजरी का शिकार भी हो गए हैं और पीएसएल से बाहर भी हो चुके हैं। जबकि जो कल का मैच था उसमें वंडर डसन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की, लेकिन एट द एंड आखिरी ओवर में वो फिनिश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर हार गई। बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बात कर रहे हैं कि शायद शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे। कल के मैच में मुझे खुद भी ये फील हुआ कि वो कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास हिटर्स मौजूद थे लेकिन वो फिर भी उन्होंने शाय होप को भेजा, तो मुझे वो समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों भेजा। वंडर डसन बहुत अच्छा खेल रहे थे एक साइड पे, तो दूसरी जानिब उनको एक हिटर की ज़रूरत थी जो कि रन रेट को थोड़ा सा कम करते, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों शाय होप को भेज दिया जो कि स्लो खेलते हैं और यही वजह थी कि जब वो बैटिंग पे आए उसके बाद से मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ मुड़ गया और वो एट द एंड जीत भी गए। इसके अलावा लाहौर कलंदर जो है वो राशिद खान को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि राशिद खान ने उनका स्पिन डिपार्टमेंट जो था वो उसको पकड़ा हुआ था और उसको ना सिर्फ वो लीड कर रहे थे बल्कि वो मिडल ओवर में आके विकेट्स भी ले रहे थे और इस बार यही फीलिंग आ रही है कि वो मिडल्स में विकेट नहीं ले पा रहे हैं और इसकी वजह से उनको टारगेट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे तकरीबन 2 दफ़ा तो हो चुका है उनके साथ कि 2 दफ़ा उनको 200 प्लस टारगेट मिला हो और वो अचीव नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जो लाहौर कलंदर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो उनकी बॉलिंग यूनिट थी। बॉलिंग में उनके पास शाहीन शाह अफरीदी थे, ज़मान खान थे और हारिस रऊफ, ये तीनों आते थे और शाहीन शाह पहली विकेट्स ले लेते थे पहले ओवर्स में जो पावर प्ले का ओवर होता था। उसके बाद ज़मान खान जो है उनकी यॉर्कर जो बहुत ही परफेक्ट आती हैं वो भी बड़े अच्छे करवा रहे थे और हारिस रऊफ मिडल ओवर में राशिद खान के साथ विकेट्स ले लेते थे, लेकिन इस बार जो है वो हमें दिख नहीं रहा है। ऑलरेडी शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनकी पेस काफ़ी गिरी हुई थी, इस बार उन्होंने इम्प्रूव की है, 148 भी उन्होंने पेस मारी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो इतना अच्छा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए। लास्ट मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं रही है। ज़मान खान ने भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है, जबकि हारिस रऊफ की बात की जाए तो उनका तो जो पिछले साल का रिकॉर्ड था कि वर्ल्ड कप में हर मैच में मार खाते रहे हैं, इस बार भी उनका यही हाल था। और अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि वो जो 2022 में कोहली ने उनको छक्का मारा है ना मेलबर्न के ग्राउंड में, वहाँ के उस छक्के के बाद हारिस रऊफ दोबारा कभी रिकवर ही नहीं हो पाए हैं और अब तो वो इंजर्ड भी हो गए हैं, तो वी डोंट नो कि वो दोबारा कम बैक कर पाएंगे या नहीं। लेकिन बात की जाए अगर उनकी बैटिंग की, तो यार बैटिंग तो उनकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और अच्छी भी है, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फ़खर ज़मान है उनके पास शाय होप है, शाय होप भी आ गए हैं, अब तो सिकंदर रज़ा भी आ चुके हैं, वंडर डसन ने कल सेंचुरी की है, तो ओवरऑल उनकी जो बैटिंग यूनिट है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर रही है। फ़खर ज़मान ने अभी तक 5 मैचों में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है, बल्कि कोई एक अच्छी इनिंग भी नहीं खेली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो दूर की बात है, कोई भी अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए हैं और शायद यही वजह है। ये सब वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी की थोड़ी सी कप्तानी भी हमें थोड़ी सी फीकी फीकी नज़र आई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्पिन डिपार्टमेंट, तो वो भी काफ़ी राशिद खान के जाने के बाद कमज़ोर हुआ है और उसके साथ साथ जो बॉलिंग यूनिट है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। आई होप सो कि आने वाले जो उनके 4-5 मैचेस हैं उनमें वो बेटर परफॉर्म करके दोबारा कम बैक करें, ये ना हो कि हमें जो पहले 2 सीजन्स में देखने को मिला था वही हो। इसके अलावा एक बड़ी फ़नी चीज़ लाहौर कलंदर के साथ मंसूब की जा रही है कि जब
अली ज़फ़र ने गाना गाया है PSL का, तब लाहौर कलंदर का बेड़ा गर्क हुआ है। और इस बार यही देखने को मिल रहा है कि उन्होंने PSL का गाना गाया अली ज़फ़र ने, तो लाहौर कलंदर अपने पाँचों के पाँचों मैच हार गई है। वही जो पहले या दूसरे सीज़न में वाइब्स देती थी लाहौर कलंदर, वही सूरत हाल में नज़र आ रही है। आई होप कि वो कम बैक करें और आगे परफॉर्म करें और हमें PSL के बड़े मज़ेदार मैचेस देखने को मिले जैसे अभी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं दिल से ख़ुद भी बड़ा फ़ैन हूँ लाहौर कलंदर का, तो लाहौर कलंदर जीतेगी तो थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि लाहौर कलंदर जब जीतती है तो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है उनकी जीत को इंजॉय करता है, क्योंकि वो टीम ही ऐसी है। पता नहीं क्या उनका जादू है, बस पूरे पाकिस्तान के ऊपर वो हमेशा जादू ही रखते हैं कि जब जब वो जीतते हैं PSL में मज़ा आने लगता है। तो आई होप कि वो आने वाले मैचेस में जीतेंगी। तो नाज़रीन, ये कुछ एनालिसिस थे मेरे लाहौर कलंदर और PSL के रिलेटेड। तो अगर आप और वीडियोज़ इस तरह की देखना चाहते हैं तो DTH न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।